हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज संदीप सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 बैंकिंग एंड टैक्सेशन का सेकंड पार्ट, दैट इज टैक्सेशन। बैंकिंग के जो टॉपिक है आरडी और एफडी, इसमें अमाउंट कैसे निकालना है ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को ऑलरेडी बताया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार आप लोग देख लेंगे, आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्सेशन, दैट इज टैक्स। टैक्स क्या होता है? टैक्स वो चीज़ होती है जो हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं। आप लोगों ने काफ़ी टाइप के टैक्स के नाम सुने होंगे, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, काफ़ी चीज़ें होती है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो हमारे इनकम पे लगता है, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इनकम टैक्स जो होता है वो हमें पर ईयर देना पड़ता है, मतलब एक साल की जो हमारी सैलरी होती है उस पर हमें इनकम टैक्स देना होता है। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं अपने बुक से। बुक, आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा बुक में। मैं एक बार क्वेश्चन रीड करता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इनकम of a government employee in the financial year 2013-14 was 4,10,000। एक पर्सन की सैलरी यहाँ पर दी हुई है ईयरली 4,10,000। वो 24,000 पे करता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में। 24,000 LIC, इसी को हम बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। उसके बाद ये 4,000 देता है पर मंथ GPF में, दैट इज जनरल प्रोविडेंट फंड। ही ऑल्सो परचेस्ड NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। उसने NSC का 25,000 में भी उसने एक खरीदा हुआ है। NSC मतलब ये एक तरीके से FD के जैसा ही होता है। इसमें हम लोग हर कुछ सालों के लिए हम लोग अपने पैसे को जमा करते हैं, FD के जैसे 5 साल या 10 साल के लिए, और उसके बाद हमें उसका इंटरेस्ट मिलता है जब हमारा ये टाइम कंप्लीट हो जाता है उस समय। ये डोनेट करता है 20,000 PM रिलीफ फंड में। PM रिलीफ फंड, कभी बाढ़ आ गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, ऐसे कंडीशन में जब हम लोग कुछ किसी को हेल्प करते हैं तो उसके लिए हम लोग को अपने पैसे को डोनेट करना होता है PM रिलीफ फंड में। उसके बाद ये डोनेट करता है 12,000 ओल्ड पर्सन होमेज, मतलब जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वृद्धा आश्रम। उसमें ये 12,000 का 50% टैक्स रिबेट, 12,000 का इसको 50% ही पे करना है। इसमें उसको 12,000 का 50% तक ही पे करने की छूट मिली है। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 6,000, मतलब 6,000 कहाँ पे करेगा ये? ओल्ड होमेज में। उसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग को? कैलकुलेट द पेबल टैक्स फ्रॉम हिट एंड एंड, मतलब हमको एक साल में उसका कितना टैक्स उसने पे किया हमको वो निकालना है। एक कंडीशन दिया हुआ है कि 1 लाख से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में उसको छूट नहीं मिलेगी। प्रो डोनेशन को मिला करके, सेविंग को मिला करके अगर उसका टोटल 1 लाख से ज़्यादा होगा तो उसको मान्यता नहीं मिलेगी, उसको 1 लाख तक का ही छूट मिलेगा। अगर 1 लाख से ज़्यादा होता है तो उसको छूट नहीं मिलेगी। यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, एक हमको दिया हुआ है कि अगर 2 लाख तक होगा तो उसे कोई टैक्स नहीं देना है, 2 लाख से 5 लाख तक उसे 10% देना है, 5 लाख से 10 लाख तक उसे 20% देना है। एजुकेशनल सेज, सेज क्या होता है भाई? सेज वो होता है जो इनकम टैक्स पे लगता है, टैक्स पे जो टैक्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं सेज। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है हम लोग को? एजुकेशनल सेज। मान के चलिए आप लोग, अगर इंडियन गवर्नमेंट का एक प्लान चल रहा है कि 2025 तक सारे इंडिया के जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे लोग बिल्कुल पढ़े लिखे हो जाए, लिटरेट हो जाए, तो एक जो इनका टारगेट होगा 2025 तक सारे बच्चों को पढ़ाने का, उसके लिए इन लोग एक स्कीम बनाएंगे कि हमको इतने इतने पैसे की ज़रूरत है, तो वो पैसा वो लोग हमसे ही लेंगे। तो हमारे इनकम टैक्स पे वो लोग क्या करेंगे? सेज लेंगे। जितना भी हमारा इनकम टैक्स आएगा उसमें वो लोग क्या करेंगे? सेज लेंगे हम लोगों से। तो एजुकेशनल सेज हमको दिया हुआ है यहाँ पर। तो मान के चलो ये बहुत टाइप का होता है। एक हमारा होता है एग्रीकल्चर सेज। अगर जो भी हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें हमको दिया रहेगा कि एजुकेशनल सेज हम लोग को जो इतना पटाना है, मतलब गवर्नमेंट ने एक फिक्स कर लेंगे कि एग्रीकल्चर के लिए हम लोग को 2020 तक, 2022-25 तक इतना इतना हम लोग को किसानों के लिए ये करना है, वो करना है। तो उसके लिए जो पैसा लगेगा वो हमारे टैक्स से ही लिया जाता है। एक बात इसमें ध्यान रखने के लिए ये है कि वो जो पैसा होगा वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए लिया जाएगा। अगर एजुकेशनल सेज है तो उसका यूज़ एजुकेशनल के लिए ही किया जाएगा, अगर एग्रीकल्चर का है तो एग्रीकल्चर के लिए ही किया जाएगा। ये और टाइप का होता है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान सेज भी होता है। तो जिस पर्पस के लिए उसको लिया जाएगा उसका यूज़ उसी में होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ। आई होप आप सभी को क्वेश्चन का आंसर दिख रहा होगा।
इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है एक पर्सन की जो सैलरी है, जो ग्रॉस इनकम है, जो उसकी ईयरली सैलरी है, इनकम है, वो कितनी है 4,10,000। हमको हर क्वेश्चन में पर्सन की ईयरली इनकम दी होगी। आप लोग हर एक स्टेप को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में आपको स्टेप के ही नंबर मिलेंगे। आपको सारे क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में सॉल्व करना है। पर्सन की सैलरी दी हुई है 4,10,000। उसके बाद ये डोनेशन कितनी करता है, ये पीएम रिलीफ फंड में डोनेट करता है 20,000। ये ओल्ड होमेज मतलब वृद्धाश्रम में डोनेट करता है 12,000 का 50%, दैट इज 6,000। तो इसकी टोटल डोनेशन ये कितनी हो गई 20 + 6 26,000। अब इसकी रिमेनिंग इनकम, अब इसकी कितनी इनकम बची 4,10,000 में से जब हम लोग 26,000 को माइनस करेंगे, सो व्हाट इज द रिमेनिंग इनकम 3,84,000। सबसे पहले हम लोग डोनेशन को माइनस करेंगे उसकी ईयरली इनकम से। अब हम लोग आ जाते हैं अपने थर्ड स्टेप में, एनुअल सेविंग। उसने कितनी सेविंग की है, उसने क्या क्या सेविंग की है। उसने एक लिखा हुआ है जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड। आप लोग को ध्यान देना है, जो जीपीएफ उसने लगाया है, जो खोला है, उसमें वो 4,000 देता है पर मंथ, और हमें कैलकुलेशन में निकालना है ईयर के हिसाब से, क्योंकि इनकम टैक्स हमको साल भर के हिसाब से देना होता है। तो 4,000 × 12 दैट इज 48,000। एलआईसी में देता है वो 24,000, एनएससी में देता है वो 25,000, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो जब ये अपनी जो सेविंग देता है एनुअल सेविंग, एनुअल का मतलब साल भर का, ठीक है। तो जब हम इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारी टोटल एनुअल सेविंग कितनी हो जाएगी बच्चों 97,000। तो अब हमको टैक्सेबल इनकम, कितनी इनकम पे हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो हमारे पास कितनी इनकम बची हुई थी 3,84,000। तो 3,84,000 में से हम लोग जब सेविंग को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 2,87,000। आप लोग को ध्यान रखना है, पहले आप लोग को माइनस करना है डोनेशन को, फिर आप लोग को माइनस करना है किसको, टोटल सेविंग को। अब हमारे पास जो इनकम आई है ये हमारी है टैक्सेबल इनकम। अब देखेंगे हम लोग फिफ्थ स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। हमारे पास बुक में मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जो एक टेबल दिया हुआ था, आप लोग फिर से देख लेंगे उस टेबल को एक बार और। यहाँ हम लोग को बोल रहा है कि 2 लाख तक हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है। 2 लाख से 5 लाख तक हम लोग को देना है 10%, और 5 लाख से 10 लाख तक हमको कितना देना है 20%। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, 2 लाख तक का हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है। हम लोग को 2 लाख तक से 5 लाख तक में कितना टैक्स देना है बच्चों 10%। तो 2 लाख से 5 लाख तक जितनी भी सैलरी आ रही है, जैसे कि 2,87,000, हमें इसका टैक्स पे नहीं करना है। 2 लाख से ये कितना ज़्यादा है, क्योंकि 2 लाख तक तो हमको टैक्स देना ही नहीं है। 2 लाख से कितना ज़्यादा है उसका 10%। तो 2 लाख से ये कितना ज़्यादा है बच्चों 87,000। ये कैसे निकालेंगे हम लोग 10% ऑफ 2,87,000 माइनस 2 लाख। आप लोग को समझ आ रहा है, जितना भी पैसा 2 लाख से ज़्यादा है हम लोग को उसको निकालना है, हम लोग को उसका 10% निकालना है। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 87,000। तो हम लोग को 87,000 का 10% निकालना है। ये वैल्यू हम लोग को टेबल में दी हुई है कि हमें कितना परसेंट निकालना है। किसी क्वेश्चन में वो 20% हो सकता है, किसी क्वेश्चन में 30% हो सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। तो 87,000 का जब हम लोग 10% निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8,700 रुपीज़। ये हमारा हो गया टोटल टैक्स 8,700 रुपीज़। अगर हमें क्वेश्चन में एजुकेशनल सेज नहीं दिया रहता सो दिस इज द फाइनल आंसर, लेकिन हमें क्वेश्चन में एजुकेशनल सेज दिया हुआ है। एजुकेशनल 2% ऑफ पेबल टैक्स। जो भी हमारा टैक्स निकला है, जितना भी वैल्यू निकला है उसका हमको देना है 2%। नीचे में एक लाइन और दी हुई है, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन टैक्स 1% ऑफ पेबल टैक्स। तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर ये भी एजुकेशनल सीज है, ये भी एजुकेशनल सीज है, और हमको दोनों क्या बोल रहा है कि पेबल टैक्स पे देना है। तो 2% + 1% टोटल 3%। तो हमें टोटल अपने पेबल टैक्स पे जो भी हमारा पेबल टैक्स आया है, टोटल जो भी हमारा टैक्स आया है उस पे हमको देना है 3%। तो हम लोग क्या काम करेंगे, एजुकेशनल सेस प्लस हायर एजुकेशन सेस।
आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर हमको दो वैल्यू दी हुई है, एक हमको दी हुई है 2%, एक हमको दिया हुआ है 1%, 2 + 1 3%। 3% किसका? जो भी हमारा टैक्स आया है उसका 3%। तो 3% ऑफ 8700, ये कितना जाएगा बच्चा हम लोग का? 261 रुपीज। अब हम लोग को सबसे लास्ट स्टेप करना है, दैट इज टोटल पेएबल इनकम टैक्स। इस पर्सन को टोटल कितना टैक्स पे करना है। तो टोटल टैक्स कैसे निकालेंगे हम लोग? लास्ट में 8700 प्लस 261 इक्वल टू 8961। एक बार आप लोग फिर से ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग को माइनस करना है डोनेशन को, फिर हम लोग को माइनस करना है सेविंग को। माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा हमको उसको चेक करना है कि वो 2 लाख से कितना ज़्यादा है। वो जितना भी ज़्यादा होगा उसका निकालेंगे हम लोग 10%। वो निकालने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, हमको ध्यान देना है कि हमको क्वेश्चन में एजुकेशनल सेस कितना दिया हुआ है। हमको जितना भी एजुकेशनल सेस दिया हुआ है वो हम इस अमाउंट का निकाल लेंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? 2% प्लस 1% इक्वल 3%। 3% ऑफ 8700 261। तो लास्ट में जब हम लोग निकालेंगे टोटल पेएबल इनकम टैक्स, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? 8700 प्लस 261। मतलब जो भी हमारा टैक्स निकलेगा, जैसे ही उसमें हम लोग सेस को जोड़ेंगे तो हमारा लास्ट में जो हमारा आंसर है, टोटल आंसर, टोटल पेएबल इनकम टैक्स, वो हमारा निकल के आ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर।